कि आपको पता है कि कोविड-19 की थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वैक्सीनेशन रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल विद अस। इसीलिए गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स लोगों को थ्रू आईसी एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाउड स्पीकर्स, ड्रम बीटिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि वैक्सीनेशन जो है आपको टोटल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट दिस ड्रेडेड इन्फेक्शन। डिस्ट्रिक्ट रामबन में 18 to 44 ईयर्स की जो कैटेगरी है उसमें हमारा बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है और कंटिन्यूसली जो है वो हमें मिला है लोगों को सपोर्ट। इसमें पिछले एक हफ्ते में ऑन डेली बेसिस हमने 34 to 3500 जो है वैक्सीनेशन की है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% वैक्सीनेशन जो है वो 18 से 44 की फर्स्ट डोजेस हैं। पिछले एक दो हफ्ते में ड्यू टू आवर एग्रेसिव डोर टू डोर कैंपेन और हमने काफ़ी एक कॉन्सर्टेड एफर्ट और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो 45 प्लस कैटेगरी में काफ़ी देर तक हम 78-79% पे जो है सैचुरेट हो रहे थे, लेकिन अब हम 87% पे पहुंच चुके हैं। हमने जो अपना जो टारगेट है उसके अगेंस्ट 87% लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में जो रिमेनिंग 13% है 45 प्लस, उनको भी हम जो है वैक्सीनेट कर लेंगे। जहाँ तक टोटल फर्स्ट वैक्सीनेशन डोजेस का ताल्लुक है, जैसे कि आपको पता है हमारी दो कैटेगरीज हैं, 18-44 की और 45 से लेकर जो है अबव वाली। उनमें जो टोटल हमारा टारगेट था वो 2,27,553 था, जिसके अगेंस्ट हमने 1,44,758 लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन लगाई है। जैसे कि आप भी कह रहे थे कि 1844 में हमारा रिस्पांस बहुत शानदार रहा है और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक के फिगर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें 18 प्लस कैटेगरी में 42,564 को हमने पहला डोज लगाया है और जम्मू डिवीजन में हम पहले डिस्ट्रिक्ट्स में हैं so far as the percentage of vaccination of the 18 to 44 category is concerned. We have not added yesterday's figure of around 3,000. कल भी हमारे को 2800 जो है वो मेजॉरिटी ऑफ होम बिलोंग टू 1844 लगे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी परसेंटेज जो है वो ऊपर जाएगी। हमने पिछले एक दो महीने से जब कोविड 2 महीने पहले कोविड की पीक आई थी, तब से हमने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू की है डिस्ट्रिक्ट रामबन में। वी आर असेसिंग आवर परफॉर्मेंस ऑन अ वीकली बेसिस। अगर आप पिछले एक हफ्ते का जो प्रीसीडिंग वीक विच हैज़ गॉन बाय अगर उसका आप देखें तो 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमने 2 बड़ी अहम चीज़ें की हैं। एक तो RT-PCR की सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी है। हमारा जो टारगेट है 300 का, हमने ऑन अ डे टू डे बेसिस उनको एक्सीड किया है। अगेंस्ट 300 हमने ऑन एन एवरेज 375 से 380, 390 ऑन अ डेली बेसिस किए हैं। उसके अलावा जो हमारा रिवाइज टारगेट 2000 रैट का है उसको अचीव करने की हमने जो है वो भी कोशिश की है। अभी हम 2000 पर डे अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्शंस इशू की हैं कि जितनी भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, बस स्टैंड्स हैं और उसके अलावा जो हमारे जेटी जो जवाहर टनल है और जो हमारा नाशी है रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए। और जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर फ्लो ज़्यादा रहता है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी हमने जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में भी हमने टेस्टिंग को रैप अप किया है, क्योंकि जितना हम टेस्ट करेंगे उतना ही हमें एक्चुअल क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन का पता चलेगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है। हमने पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 10,000 टेस्ट किए हैं, विच इज़ मोर देन अराउंड 1200-1300 टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस हमने किए हैं। और इन 10,000 से जो ज़्यादा टेस्ट हमने किए हैं 46 ही पॉजिटिव केसेस निकले हैं। तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट ऑफ द वीक है विच इज़ लेस देन 1%, इट इज़ ओनली 0.47%। जो ओवरऑल हमारी पॉजिटिविटी रेट है सिंस दी कोविड-19 पैंडेमिक द कमिंग ऑफ दिस इन्फेक्शन वो 2.06% है। जो मोर्टेलिटी रेट हमारी है वो 1.24 है और हमारी रिकवरी रेट जो है वो इस वक्त 96.65% है। हमारी कोशिश होगी कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, ट्रेस करें, ट्रेस मोर, टेस्ट मोर टू फील सेफ, दैट इज़ आवर मोटो। ताकि हम उसके बाद जो फॉलो अप प्रोसीजर्स है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, सेल्फ आइसोलेशन का है, उसे हम जो है वो उसको फुली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें। आपको पता है कि हमारा हर हफ्ते कोविड मिटिगेशन कंटेनमेंट मेजर्स का एक रिव्यू होता है विच इज़ चेयर्ड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द वर्दी चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेते हैं। उसमें फोकस इसी चीज़ पे होता है कि देयर शुड बी नो कॉम्प्लिसेंसी। लोग ये ना समझें और एडमिनिस्ट्रेशन ये ना समझे कि कोविड अब ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। इनफैक्ट ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है कोविड की, क्योंकि कोविड की वेव अब डिप हो रही है, केसेस कम आ रहे हैं। कभी कभी हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ भी जाते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हमारे 4-5 केसेस आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ 2 दिन पहले 2 दिन लगातार हमारे 10-10 केस आए, विच इज़ डबल। सो इसी लेवल की माइक्रो प्लानिंग हमने की है और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो ही केसेस बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं तो लोगों में ये रुझान आ जाता है कि कोविड ख़त्म हो गया और वो मास्क भी पहन लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है उसको एडहर नहीं करते हैं और हैंड वॉश तो दूर की बात है। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे है। हमारी मैजिस्टेरियल टीम्स जो है वो फील्ड में जाके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस की कोऑर्डिनेशन में जॉइंट हमारी जो टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं वो जाके इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने में ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। और जो कोविड इडियट्स हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके खिलाफ हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट रामबन इज अमंग्स द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स सो फार एज इम्पोजिशन ऑफ फाइन इज कंसर्न। हमने कोई 31 लाख रुपए का फाइन जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन में लगाया है और इसमें तकरीबन 40 से 50% का फाइन पिछले 1 महीने में हमने लगाया है। हमने हेल्थ रिजॉर्ट्स को खास तौर से टारगेट किया है, क्योंकि वीकेंड्स पे हमने देखा है कि जितने भी हमारे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, चाहे वो पत्नी टॉप है, चाहे डगन टॉप है या सनासर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये टूरिस्ट आते हैं और ये भी देखा गया है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं करते। काफ़ी व्हीकल्स को इम्पाउंड किया है और उसके बाद उनके चालान कटे हैं और काफ़ी हैवी फाइन्स हमने इम्पोज किए। उसके अलावा एसएसपी ट्रैफिक ने भी एक मेजर ड्राइव की है अगेंस्ट दोज व्हीकल्स जो 50% की जो सीटिंग कैपेसिटी की जो सीईसी की डायरेक्शंस थी उनको वायलेट किया है। तो हमारा प्रेशर जो है वो जारी है वायलेटर्स पे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फोकस ये नहीं है कि वी कलेक्ट फाइन। फोकस इज वी क्रिएट डिटरेंस, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। फाइन इज बीइंग इम्पोज्ड टू क्रिएट अ हेवी डिटरेंस so that people don't indulge in any COVID inappropriate behavior. पिछले साल से हेल्थ सेक्टर में जो कोविड ने जो एक सेंट्रल पोजीशन इख्तियार की है और जो पहली और दूसरी वेव आई है और तीसरी वेव के लिए प्रिपेयर होने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वेरियस सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन को लें या सीएचसी बटोत को लें, बानीहाल को लें, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो इरा के जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है 300 LPM के, जो JTFRP वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे हैं, वो लिंटल स्टेज तक पहुँचे हैं और बहुत जल्दी इनका जो है स्लैब वगैरह हो जाएगा और इनके सिविल वर्क्स कंप्लीट होके ओजीपी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट DH रामबन में जो इस वक्त अंडर जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ नियरिंग कंप्लीशन स्टेज एंड इन द नियर फ्यूचर हम इसको इमीडिएटली कमीशन कर लेंगे। उसके अलावा सिविल वर्क्स का काम दूसरे 500 LPM जो PM केयर्स फंड में हमको मिला है उस पर भी काम शुरू हो गया है, जो NHAI वाले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड मैन पावर है, मशीनरी है,
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो कोविड मैनेजमेंट को या कोविड मिटिगेशन के लिए हमने ऑलरेडी इन प्लेस रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हमारे पंचायत कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमारे पास हमारी रैट की सैम्पलिंग भी होती है, हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी इन्वेंट्री भी हमने जो है वो बनाई है। उसके अलावा हमने लेवल 2 के कुछ कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें लीडिंग कोविड केयर सेंटर हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो रामबन में भी है। उसके अलावा लेवल 3 के काफ़ी हमने कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो रेडी मोड में रखे हैं, चाहे वो बानीहाल में है, गूल में है या बाकी दूसरे ब्लॉक्स में है। कोशिश यही है कि किसी भी किस्म की कोविड थ्रेट को हम इन अ वेरी इफेक्टिव एंड पॉजिटिव वे उस चैलेंज को हम भरपूर तरीके से निभाएं। किसी भी स्टेज पे नाशरी और जेटी पे टेस्टिंग जो है वो कम नहीं की है। इनफैक्ट जब से हमारे रिवाइज टारगेट्स आए हैं तो हमने नाशरी और जेटी की जो टेस्टिंग है उसको अपग्रेड किया है, रैंप अप किया है। और हमारे जितने भी पॉजिटिव केसेस निकलते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ दोज केसेस आर रैट पॉजिटिव केसेस, ईदर एट नाशरी और एट जेटी। तो हमारी एडिशनल टीम्स भी वहाँ पर लगी हुई हैं और हमें लोगों की कोऑपरेशन भी मिल रही है और पुलिस के सपोर्ट से हमारी जेटी और नाशरी की जो सैम्पलिंग है वो काफ़ी जो है वो कामयाब रही है। अभी तक अगर मेरे पास जो फिगर्स अवेलेबल हैं उसमें अगर आप देखें तो जवाहर टनल में हम तकरीबन 11,000 के टेस्ट कर चुके हैं। आपको पता है कि जवाहर टनल और नाशरी में जामिंग के भी इश्यूज रहते हैं, तो हम हर गाड़ी को रोक के कंपल्सरी टेस्टिंग नहीं कर सकते, सो वी हैव टू रिजॉर्ट टू रैंडम टेस्टिंग। तो वहाँ पर हमने कोई तकरीबन 11,000 टेस्ट किए हैं और नाशरी में हमने कोई 25,000 टेस्ट किए, 25,000 टेस्ट किए हैं। तो टोटल दोनों जगहों को अगर आप मिलाएं, और रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी देर तक बंद रहा वहाँ पर भी कोविड पीक से पहले हमने कोई तकरीबन 5,500 टेस्ट किए थे। तो तकरीबन कोई 40,000 टेस्ट जो हमने ओवरऑल अभी तक किए हैं सेकेंड वेव में, वो जेटी और नाशरी में ही किए हैं। The improvement in COVID situation, the government has relaxed certain restrictions so that business, reflow starts. डिस्ट्रिक्ट रामबन पिछले 2 हफ्ते से ग्रीन कैटेगराइज हुआ है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमने लोगों को दिया है। जैसे कि आपको पता है कि मई के महीने में टोटल लॉकडाउन रहा और जून के भी इनिशियल पीरियड में लॉकडाउन रहा। हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रही, हमारी मार्केट प्लेसेस बंद रही, बिजनेस जो है वो इफेक्ट हुआ। साथ ही साथ जो ही सिचुएशन इम्प्रूव हुई तो हमने अपनी मार्केट प्लेसेस को खोला। पहले जैसा कि आपको पता है ऑल्टरनेट डेज पे हमारी दुकानें खुलती थी और फिर हमने वो ऑड इवन का वो ख़त्म करके उसके बाद रेगुलर हमारी दुकानें खुल रही हैं। बट एज यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, दीज आर ट्रिगर्स। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while reopening our markets. We have to ensure that we indulge and adhere to strict COVID protocols, maintaining social distance। हम रेगुलरली अपनी IC एक्टिविटीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जितने भी हमारे व्यापार मंडल्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग होती है, उन्हें यही कहा जाता है कि आप किसी भी अनमास्क्ड पर्सन को एंटरटेन ना करें। इसी तरह हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर से बैंक्स को डायरेक्शन दी हैं कि while undertaking their manual operations, जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होती है किसी कस्टमर की, तो स्ट्रिक्ट कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स को एडयर करें, सर्कल्स में रखें, दूर दूर रहें, अपने सैनिटाइजर्स को इन प्लेस रखें। एज यू सेड, ट्रिगर्स आर देयर, बट इफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज इन प्लेस तो वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस थ्रेट ऑल्सो। और इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट the COVID appropriate behavior is in place, हमारी मैजिस्ट्रियल टीम्स ऑन ग्राउंड होती हैं और वो काफ़ी मोबाइल और एक्टिव है। जैसे कि मैंने कहा, जिस तरीके से हमने फाइन कलेक्ट किया है, वी विल ट्राई टू impress upon them that they create enough details।